नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो दोस्तों आज लाए हमने जनपद उधम सिंह नगर। तो देखते हैं दोस्तों पहले अपना होमवर्क क्वेश्चन था दोस्तों कि राज्य की प्रथम फिल्म और उसके निर्माता। तो प्रथम फिल्म थी दोस्तों जगवाल, जो कि 1983 में बनती है और उसके निर्माता होते हैं दोस्तों पारेश्वर गोट। देखा जाए दोस्तों तो कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म मेगा आ और उत्तराखंड राज्य की सबसे फेमस मूवी है दोस्तों आपकी घर जमी। तो बढ़ते हैं आज जनपद उधम सिंह नगर की ओर, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, उधम सिंह जनपद की स्थापना कब हुई? उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1988, बी है 1995, सी है दोस्तों 1977, डी है 1999। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995। उधम सिंह नगर है दोस्तों 1995 बनता है दोस्तों। अब देखा जाए दोस्तों कि 1988 में आपके हरिद्वार बनता है दोस्तों, हरिद्वार। और 1997 यहाँ पे 77, अगर 97 होता दोस्तों 3 जनपद बनते दोस्तों आरसीबी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तीनों जनपद कब बनते दोस्तों? ये बनते तीनों आपके 1997 और तीनों में विधानसभा की 2-2 सीटें सर दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखे जाए दोस्तों उधम सिंह नगर से थोड़ा बहुत, तो उधम सिंह नगर का जनघनत्व है दोस्तों 649, लिंगानुपात है दोस्तों आपका 920। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। और देखा जाए दोस्तों 1995 में अन्य तथ्य देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1995 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उधम सिंह नगर की साक्षरता कितनी है? ऑप्शन ए दोस्तों 73.40, ये 73.10 था दोस्तों, 73.10। बी है दोस्तों 64.5, सी है 81%, डी है 84। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 73.10। कितना हो जाएगा दोस्तों? 73.10। न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों आपका यूएस नगर। 64 आपकी महिला साक्षरता है दोस्तों, 81 पुरुष साक्षरता है। 64 उधम सिंह नगर। सर्वाधिक सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है दोस्तों? तो उत्तरकाशी की, 62 के आसपास है दोस्तों, 62 कुछ के आसपास है। और देखा जाए कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की दोस्तों? तो बिहार की। ये भी आपको ध्यान रखनी दोस्तों, बिहार के ऑल ओवर साक्षरता भी सबसे कम है। तो सर्वाधिक किसकी है दोस्तों? तो सर्वाधिक है केरल की। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? देहरादून की। और सबसे कम किसकी दोस्तों? उत्तरकाशी की। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत युग में है, आपको गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। पहला है बाजपुर मुंडिया, उपनाम है दोस्तों सहजगीर, जसपुर, बॉक्सार, रुद्रप्रयाग, बॉक्सार है आपका रुद्रपुर, कोटा है आपका नानकमत्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा नानकमत्ता। आपको पता है दोस्तों नानकमत्ता का क्या है? बक्सी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और कोटा किसका है? काशीपुर का। बाकी ये सारे सही युग में दोस्तों बाजपुर मुंडिया, सहजगीर, जसपुर, बॉक्सार, रुद्रपुर, ये ध्यान रखने दोस्तों आपको। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पर क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1960, बी है 17 नवंबर 1961, सी है 18 नवंबर 1960, डी है 18 नवंबर 1961। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए 17 नवंबर 1960 को जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होता है दोस्तों। इसके आगे कब जीबी पंत का नाम जोड़ा जाता है दोस्तों? 1972 में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, 1972 में जोड़ा जाता है दोस्तों। और इसके प्रथम कुलपति पूछा जाए दोस्तों आपको तो एंथोनी पार्कर, ध्यान रखना है दोस्तों। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय किसको जाता है तो दोस्तों? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों भारत में? तो एम.एस. स्वामीनाथन। कब गए दोस्तों? 1966-67। और विश्व में पूछा जाए दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीबी पंत के बारे में कर लेंगे दोस्तों आगे डिस्कस, जो भी इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौराहा नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए दोस्तों गोविंद पंत, बी है गोविंद वल्लभ ध्यानी, सी है प्रद्युमन कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ ध्यानी। कब करते हैं दोस्तों? 1960। 1960 में 2 फैक्ट यही हो गए दोस्तों आपके यहीं पर कि गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1960 में। चौराहा नामक समाचार पत्र गोविंद वल्लभ ध्यानी कब शुरू करते हैं? 1960 में। अगर पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है
कि प्रद्युमन कुमार, तो इन्होंने भी एक पत्र निकाला था दोस्तों दशानन। कब निकाला था दोस्तों? 1961 में। दोनों महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ, मतलब कब हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1818, बी है 1885, सी है 1886, डी है आपका 1887। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1886। रेल सेवा का प्रारंभ 1886 में होता है दोस्तों। बाकी 1885 में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885। 1887 में देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य कि कोटद्वार का उत्खनन कौन कराता है दोस्तों? मरखाम। कब कराता है? 1887 में। 1887 में यहाँ छावनी की स्थापना होती है दोस्तों। दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर है? ऑप्शन ए दोस्तों बाकरा नदी, बी है दोस्तों आपका दापका नदी, सी है दोस्तों आपका बैगुल नदी, डी है ढेला नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाकरा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाकरा नदी। जो आपका हरिपुरा जलाशय है दोस्तों आपका बाकरा नदी पे है। बाकी ढेला नदी से आपको एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? रामगंगा की सहायक नदी। बाकी जो अन्य तथ्य आएंगे दोस्तों आगे देख लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2001, बी है 2002, सी है 2003, डी है दोस्तों 2004। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002। 2002 में और अन्य तथ्य देखे दोस्तों कुछ। पहले तो यही हो गई कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान की स्थापना 2002 में होती है। अब देखा जाए दोस्तों दो तीन अन्य तथ्य। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2002 में। उत्तराखंड जल संस्थान, इसकी स्थापना भी कब होती है दोस्तों? 2002 में। तो दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 2001 से देखा जाए दोस्तों अगर, तो राज्य निर्वाचन आयोग कब बनता है दोस्तों? 2001 में। और उसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो राज्य योजना आयोग कब बनता है दोस्तों? 2001 में। लोक सेवा आयोग कब बनता है दोस्तों? 2001 में। तो ये चीज़ें थी दोस्तों 2001 से। ध्यान रखना है दोस्तों। राज्य के प्रतीक चिन्हों को कब धारण किया गया दोस्तों? तो वो भी किया गया, कब अपनाया गया? 2001 में। तो चारों महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना। 2003 से भी देख लेते हैं दोस्तों एक दो महत्वपूर्ण तथ्य। देखा जाए दोस्तों अगर, अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 2003 में। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना भी कब होती है दोस्तों? 2003 में। और 2004 में आपको मैं दो चार तथ्य पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि नैन सिंह रावत पे कब डाक टिकट किया गया? 2004 में। पिटकुल की स्थापना कब की गई? 2004 में। और एक तथ्य में नैनीताल के उसमें बताया गया था कि एरिज को स्वायत्त संस्था कब बनाया गया दोस्तों? कि 2004 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मेला, ये है दोस्तों, कौन सा मेला उधम सिंह नगर में नहीं लगता है? ऑप्शन ए स्वरपारी का मेला, बी है घाट मेला, सी है मोटेश्वर मेला, डी है मोस्ट मानो मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोस्ट मानो मेला। कहाँ लगता है दोस्तों? आपके पिथौरागढ़ जनपद में। जब मैंने पिथौरागढ़ जनपद डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था दोस्तों तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मोस्ट मानो मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। जैसे कंडाली उत्सव कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। किससे संबंधित है? भोटियों से। प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। मल्लिकार्जुन मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लिया करो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ मैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM देश के कौन से क्रम का IIM है? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 13वें क्रम का है दोस्तों। कब होती है दोस्तों स्थापना? 2011 में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? काशीपुर। काशीपुर। IIM है दोस्तों, IIM नहीं पूछ रहा है। IIM की स्थापना 1932 में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये IIM है जो कि 13वां है, देश का 13वां IIM है दोस्तों। काशीपुर में स्थापित किया गया, 13वें क्रम का है। 2011 में स्थापना होती है। 2011 में अन्य तथ्य देखे दोस्तों को, फुटबॉल को क्या बनाया जाता है दोस्तों? राज्य खेल बनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों? 2011 में। तो आपको सारी डेटें याद रखनी है दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे कि 2011, अगर 2010 होता दोस्तों कि 2010 से आप एक महत्वपूर्ण देख लेना दोस्तों, नोट कर लेना। अन्य तथ्य में बता रहा हूँ मैं कि गौ सेवा आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना। और 2011 से अगर एक अन्य तथ्य और बताऊं दोस्तों जो ध्यान आ रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2011 में। तो दो तीन तथ्य ये हो गए दोस्तों आपको कि राज्य खेल फुटबॉल और बाल संरक्षण अधिकार आयोग व IIM, 3 फैक्ट हो गए दोस्तों। तीनों को नोट करते जाइए। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किस नदी को अच्छी सेविका और बुरी मालकिन कहा जाता है? ऑप्शन ए ढेला, बी है आपकी बोर नदी, सी है दोस्तों दाबका, डी है बाकरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दाबका नदी। इसको अच्छी सेविका और बुरी मालकिन कहा जाता है दोस्तों। सेवा तो अच्छी करती है लेकिन मालकिन की तरह थोड़ा बुरा बर्ताव करती है। बुरा बर्ताव बोले तो नदी है दोस्तों, किसी का नाम नहीं है, ध्यान रखना है आपको। दाबका ध्यान रख लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण कभी पूछ लिया जाए अगर 1 नंबर का आयोग पूछ ले कि किस नदी को अच्छी सेविका बुरी मालकिन कहा जाता है तो दाबका नदी को। उद्गम होता है दोस्तों आपका गागर श्रृंखला से और बाजपुर के निकट राज्य से बाहर हो जाती है। सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केसी बाबा कब नैनीताल से सांसद चुने गए? ऑप्शन ए 2001, बी है 2002, सी है 2003, डी है 2004। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2004। प्रथम भारोत्तोलन वाले खिलाड़ी होते हैं दोस्तों जो सांसद चुने जाते हैं। संबंध पूछा जाए इनका दोस्तों तो भारोत्तोलन और राजनीति दोनों से दोस्तों जब सांसद बन गए तो सभी को पता लग जाएगा क्योंकि राजनीति से भी संबंधित थे। जन्म कब होता है दोस्तों? उसी साल होता है दोस्तों जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ। कब होता है दोस्तों? 1947 में जन्म होता है दोस्तों। और ये प्रथम होते हैं दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन में खेलते हैं दोस्तों भारत की तरफ से। उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है दोस्तों, भारत के तो नहीं, उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन है दोस्तों। 1884 में इन्होंने इंडोनेशिया में दोस्तों कांस्य और रजत पदक जीते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में ढंग से पढ़ के रखना है दोस्तों आपको। केसी बाबा महत्वपूर्ण है। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीबी पंत ने कब प्रथम मुकदमा लड़ा? ऑप्शन ए 1911, बी है 1912, सी है 1913, डी है दोस्तों 1914। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912। मैं बताता रहता हूँ दोस्तों आपको 10 सितंबर 1887 को जीबी पंत का जन्म होता है। उनकी 129वीं जयंती 2016 में इनके जन्म दिवस पे गौरव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 1912 में पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों बहुत बार कि शिव प्रसाद डबराल का जन्म कब हुआ? 1912 में हुआ। भारत के नज़रिए से देखें तो 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों? बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और राजधानी कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की बात की जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के समय शाह जाफर नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों आपका जसपुर, बी है आपका बाजपुर, सी है खटीमा, डी है दोस्तों आपका किच्छा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जसपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जसपुर। अब देखा जाए दोस्तों जसपुर से तथ्य तो 1968 में इसको नगर पालिका बनाया जाता है दोस्तों। और 1481 में कीर्ति चंदिया ने किला बनाया दोस्तों यहाँ जिसको कीर्तिनगर नाम दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन है? पूछ रहे हैं दोस्तों कि सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन है। ऑप्शन ए दोस्तों काशीपुर, बी है आपका गद्दरपुर, सी है खटीमा, डी है जसपुर। ये चारों ही ब्लॉक कहाँ के दोस्तों? उधम सिंह नगर के। लेकिन पूछ रहे हैं सबसे दक्षिणी ब्लॉक, तो जहाँ से हमारे पुष्कर सिंह धामी पिछली बार चुने गए थे दोस्तों खटीमा से, वहीं से है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि उधम सिंह नगर में विकास खंड कितने दोस्तों? तो 7 और 4 तो यही हो गए दोस्तों। 5वां हो गए सितारगंज, उसके बाद हो गए दोस्तों आपका बाजपुर, उसके बाद हो गए रुद्रपुर। 7 ब्लॉक है दोस्तों और विधानसभा की 9 सीटें हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। विधानसभा की कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए नानकमत्ता, बी है बाजपुर, सी है खटीमा, डी है सितारगंज। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि 9 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें कौन सी एससी के लिए आरक्षित है? तो बाजपुर वाले एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों, नानकमत्ता एसटी के लिए आरक्षित है। कुल राज्य में 13 सीटें दोस्तों, 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काशीपुर में सर्जन रुथरफोर्ड ने कब भांग की फैक्ट्री लगाई? ऑप्शन ए 1808, बी 1809, सी 1810, डी 1811। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1809 में। काशीपुर में रुथरफोर्ड ने 1809 में भांग की फैक्ट्री लगाई दोस्तों। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हमारा कि किच्छा का उपनाम नहीं है। ऑप्शन ए बिलारी, बी है दरऊ, सी है किलपुरी, डी है सहजगिरी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सहजगिरी। सहजगिरी नहीं है दोस्तों, ये आपको मैं पहले बता दिया किसका नाम है, जसपुर का नाम है। देखा जाए दोस्तों किच्छा किस नदी के तट पे है दोस्तों? गोला नदी के तट पे है दोस्तों, गोला नदी के तट पे है।
अगर देखा जाए दोस्तों कि जीबी पंत चीनी मिल कहाँ है दोस्तों, तो ये भी किच्छा में स्थित है। ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों। किच्छा को आपको ध्यान रखने का भी पूछा जाए 1 नंबर का क्वेश्चन तो आ सकता है दोस्तों। बाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने कब की? ऑप्शन ए 1662, सी बी ए 1663, सी ए 1665, डी ए 1673। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1665 में बाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद करता है। एकमात्र शासक दोस्तों जो चरवाहा से राजा बनता है, कौन है? बाज बहादुर चंद। गुट भूमि देता है दोस्तों मानसरोवर यात्रा के लिए, कब? 1673 में। तो ये दोनों इफेक्ट आपको ध्यान रखने दोस्तों बाज बहादुर चंद से। जब हिस्ट्री शुरू हो जाएगी दोस्तों तो चंद वंश भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल कोठी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दोस्तों उत्तरायणी मेले के लिए, बी है दोस्तों चीनी मेला, सी है दोस्तों खुली जेल, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरायणी मेले के लिए। उत्तरायणी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है दोस्तों? इसे बागेश्वर में लगता है, सरयू और गोमती नदी के तट पर, जहाँ 13-14 जनवरी को 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत करते हैं। बद्रीदत्त पांडे अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं दोस्तों? सरयू नदी में जो कुली बेगार के रजिस्टर हैं वो बहा देते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी देखते हैं दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन कि राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख की भाषा थी, क्या भाषा थी दोस्तों? आपने कमेंट बॉक्स में करना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोस्तों। ऑल ऑफ स्टडी भी दीजिए, खूब सब्सक्राइब करिए दोस्तों, खूब लाइक करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।